नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही तो सनातन धर्म है, जिसका पालन भाजपा नहीं करती। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 1985 में मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था राजीव जी ने। तब मैं 38 साल का था और तब मध्य प्रदेश के नेताओं में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रकाश चंद्र सेठी, अर्जुन सिंह जी, श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी, माधवराव जी सिंधिया, कमलनाथ जी, ये सारे बड़े बड़े नेता हमारे केंद्र में थे, राजीव जी की कैबिनेट में थे। और आप समझ लीजिए कि 38 साल का दिग्विजय सिंह इन सब के साथ हमको मिलकर काम करना था। उस समय प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस एक टिन शेड में हुआ करता था, जहां हम लोग नीचे बैठ के, कुर्सी टेबल पे नहीं बैठते थे, वही मीटिंग लिया करते थे। तब से लेकर आज तक कुछ न कुछ, कोई न कोई तरीके से मैं उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में शामिल रहा हूं। सबसे खराब काम है उम्मीदवार का चयन, क्योंकि जो भी उम्मीदवारी बताता है वो कहता है साहब 25,000 से कम से मैं नहीं जीतूंगा। 4,000 उम्मीदवार थे। अब 4,000 उम्मीदवार में 230 कैसे चुने? कोई लिखित परीक्षा तो इसमें होती नहीं, केवल संभावनाएं देखी जाती हैं। उसने कितना काम किया, कब से काम किया, जनता में उसकी पकड़ क्या है, संगठन उसका समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसकी विनेबिलिटी क्या है, जीतने की संभावनाएं क्या है, ये देखा जाता है। और जो प्रक्रिया अपनाई कांग्रेस पार्टी ने इस बार, मैं समझता हूं कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है। सबसे पहले कमलनाथ जी ने जिला प्रभारी बनाए, सह प्रभारी बनाए। मुझे 66 सीटों को देखा, आंकलन करने के लिए कहा था जहां लगातार हम हार रहे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक के नीचे मंडल, सेक्टर और बूथ तक हम लोग पहुंचे। इतनी तैयारी हमारी 2018 में नहीं थी, क्योंकि कमलनाथ जी को केवल 5 महीने मिले थे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी जो आज है। लेकिन इस चयन प्रक्रिया में लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर उम्मीदवार सोचता है कि मैं सबसे बेहतर कैंडिडेट। अब जिले से नाम लिया गया, ब्लॉक से लिया गया, जिले में लिया। पहली बार एआईसीसी के प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी, एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी ने जिला स्तर तक के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से मशवरा किया है। कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे राजनीतिक इतिहास करियर में। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहा, चीफ मिनिस्टर भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष भी रहा और वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूं। इतना पारदर्शी तरीके से कभी चयन नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ साथ फिर एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरीज एआईसीसी, कोई असेंबली सेगमेंट नहीं है जहां वो लोग ना पहुंचे। कोई असेंबली, हर असेंबली सेगमेंट में हम लोग पहुंचे हैं। सबसे राय मशवरा किया है, ग्रास रूट के वर्कर्स से बात की है। उसके बाद जितने आवेदन आए थे वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स को दिए गए और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स जो हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को दिए गए। और पीसी के सारे मेंबर्स थे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, एक्स सीएलपी लीडर, एक्स मिनिस्टर, सीनियर लोग।
यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवादल। और टीवी सीरियल बालिका वधू में गहना का किरदार निभाने वाली नेहा मर्दा उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। नेहा ने बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन भी किए। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश और साक्षी गोपाल मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। मीडिया से चर्चा के दौरान नेहा ने बताया कि